जय हिंद दोस्तों। आज हम वोकैबुलरी को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इसका जो पार्ट वन है उसको हम देख रहे हैं। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो भी एग्जाम होने वाला है अभी 24 को एनडी और सीडीएस का, उनके पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है आपके लिए। मीन्स की ये पार्ट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी भी पीडीएफ बनाई है वोकैबुलरी की, ये तो पार्ट वन है इसका, मैंने इस पे 15 पीडीएफ वगैरह बना रखी है। जितनी भी वोकैबुलरी है कंप्लीटली को उसको कवर किया गया है उसमें। मे बी आज हम पार्ट वन को ही डिस्कस कर पाएंगे इस वीडियो में। अगर पॉसिबल होगा तो पार्ट टू को भी डिस्कस कर लेंगे। डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी लंबी बन रही है। अगर ज्यादा लंबी होती है तो इसी पार्ट में हम आज इसको कंक्लूड करेंगे। पार्ट टू इसका मैं इसके बाद बनाऊंगा। टोटल हमने इसके 15 पार्ट्स बनाने हैं। मे बी उसमें मैं टाइम लग सकता है। बट इतना तो है कि अभी आपके पास 4-5 दिन, आपको क्योंकि संडे को एग्जाम है तो आपके जो 4-5 दिन बचे हैं, यानी जो 5 और 6 दिन अभी बचे हुए हैं, इनमें अगर मैं 6 पीडीएफ भी करता हूँ, यानी 25 × 6 150 वर्ड्स। ये 150 वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स की परस्पेक्टिव से। पहला जो वर्ड लिखा है यहाँ पर, इस वर्ड का मतलब, ये वर्ड लिखा है यहाँ पर ओपुलेंट। तो ओपुलेंट का मतलब क्या होता है? ओपुलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही रिच होता है। इसको हम ओपुलेंट को हम एफ्लुएंट भी बोल रहे हैं। इसको डिलक्स बोलते हैं, वेल टू डू बोलते हैं, वेल ऑफ बोलते हैं, वेल हील्ड, वेल्दी, रिच। और ये फैट कैट लिखा है और यहाँ पर लिखा है सिल्क स्टॉकिंग, ये लिखा हुआ है। ये इसका मतलब होता है। यानी इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको हम सिल्वर स्पून चाइल्ड भी आपने सुना होगा, तो सिल्वर स्पून भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट वर्ड ओपुलेंट का मतलब सिंपल टर्म्स में बोलेंगे एफुलेंट, और दूसरे समझने वाली बात है कि इसका मतलब होगा रिच। एंटोनिम्स को देखेंगे, अपोजिट को देखेंगे, तो इसका मतलब नीडी हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएगा, इंडिजेंट हो जाएगा। देखो ये इंडिजेंट है। एक इंडिग्नेंट आएगा अभी बाद में वर्ड, वो अलग है, ये इंडिजेंट है। पेन्यूरियस भी इसको बोल देते हैं, ऑन द रॉक भी इसको बोलते हैं, इम्पोवरिश भी बोलते हैं इसको, और इम्पेक्युअसनेस भी बोलते हैं इसको, पेनिलेस और डेस्टिट्यूट बोलते हैं। और इम्पेक्युअस वर्ड दोबारा रिपीट हो गया है, पोपराइज भी बोल देते हैं। पोपर का मतलब भी गरीब होता है, वीक मतलब पुअर होता है। पेनीलेस भी आपको पता है कि इसका मतलब पुअर होता है। सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देखते रहो, और साथ के साथ में अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मिटिकुलस। देखो मिटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही स्क्रूपलस। स्क्रूपलस को भी हम समझते हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल। अब जो डिलीजेंट है ये अलग केयरफुल होता है, और मेटिकुलस अलग, ये जो स्क्रूपलस है अलग अलग केयरफुल होता है। देखो इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं, प्रूडेंट। और आपको पता है कि प्रूडेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता उसको एक टर्म और बोल देते हैं इकोनॉमिकल। तो इसका मतलब जो इकोनॉमिकल हो रहा है, या इसको एक वर्ड और बोल देते हैं हम, जूडिसियस। तो ये सारे क्या हो गए? जूडिसियस और इकोनॉमिकल क्या हो गया? खर्चों पर लगाम लगाना टाइप का, बहुत ही केयरफुली खर्च करना। अगर हम खर्चों को ऐसे ही करते हैं तो उसको हम एक टर्म बोल देते हैं अब, बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स। आपने एक इडियम सुना होगा, दोनों हाथों से पैसा लुटाना टाइप का। तो स्क्रू प्लस जो हो रहा है यहाँ पर, ये कुछ केयरफुल पैसे के सेंस में हो रहा है। और डिलीजेंट तो वैसे ही बहुत ही केयरफुल हो रहा है, मतलब आप कहीं पर बहुत ही केयरफुली किसी काम को कर रहे हो। और पेन स्टेकिंगली का मतलब हो रहा है कि हम पेन को पेंटर से समझ लेते हैं ना। कोई भी पेंटर अगर पेंटिंग बनाएगा तो बड़े ध्यान से बनाएगा ना, बहुत ही केयरफुली बनाएगा वो। तो इसका मैं एक एग्जांपल अगर बोलना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि द पेंटर पेंटेड द पेंटिंग पेनस्टेकिंगली, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसने बड़े ध्यान से पेंटिंग को पेंट किया है। इसको पंक्टिलियस भी बोलते हैं हम, और इसको कंसाइसस भी बोलते हैं। कंसाइसस ये जो वर्ड है ये सीडीएस में पूछा गया वर्ड है। एंटोनिम्स का देखेंगे तो केयरलेस हो जाएगा, स्लोपी। देखो स्लोपी आपको पता है, थोड़ा सा जो लथार्जिक होता है ना, मतलब लेजी टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हम। रैकलेस भी बोल देते हैं, तो रैकलेस का मतलब वही हो गया ना, एक्स्ट्रावेगेंट जिसको हम बोलते हैं। लेग्स भी बोल सकते हैं, हीडलेस बोलते हैं इसको, रिगार्डलेस स्लोवेनली बोलते हैं। ऑल्दो ये जो टर्म है ये थोड़ा डिफरेंट है, बट इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग बन जाएगा वो क्या बनेगा? केयरलेस हो जाएगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिकवरी करना, उसका अटोनमेंट करना, मतलब पश्चाताप करना, रिपेंटेंस करना होता है एक्चुअल में इसका मतलब। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कंजेक्रेशन, तो कंजेक्रेशन भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये रिडम्पशन कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं किसी चीज को। और अगर हम रिडेम्पशन का अपोजिट देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ब्लेसफेमी हो रहा है। देखो ये ब्लास्फेमी पता किसको बोलते हैं? सेक्रिलेज भी बोल देते हैं। जब हम, आपने सुना होगा कि कुरान है या बाइबल है, उसके कुछ पेज फाड़ दिए गए हैं, या उनको जला दिया गया है, कुछ इस तरह से जो हम वर्ड यूज करते हैं। मंदिर में जाकर हम अगर चप्पल डाल के मंदिर के अंदर जाएंगे तो वो भी क्या हो गया? एक ब्लेसफेमी टाइप का हो गया। मतलब हमारे जो सेंसिटी है ना,
जो प्योरिटी है उसको हम गलत गंदा कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेन कर रहे हैं, तो उसको हम प्रोफेन बोल देते हैं। देखो ये वर्ड लिखा था हमने कंजिग्रेशन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेजिग्रेशन हो जाएगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंजिग्रेशन का, डेजिग्रेशन। वॉयलेशन तो होता ही होता है ना, जो रूल्स बनाए गए हम उसको वॉयलेट कर रहे हैं। कंटेंशन का मतलब आपने सुना होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी इसको हम बोल देते हैं। तो यानी कंटेंशन का मतलब डिस्कॉर्ड हो गया, डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट होता है इसमें, इसमें हम डिस्प्यूट बोलते हैं, हॉस्टिलिटी बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डाइसेंशन हो गया, यहाँ पर कन्फ्रंट्रेशन हो गया है। तो ये सारे जो मतलब होंगे, इसका मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया। अब आपको दो वर्ड यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये डिस्प्यूट और हॉस्टिलिटी। आप बोलोगे ये थोड़ा ब्रुटैलिटी टाइप का होता है। देखो दो बंदों के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा तभी तो झगड़ा होगा। अगर मैं बोल देता हूँ कि पीओके इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, तो इसका मतलब जो पीओके है ना, उसी के पीछे तो लड़ाई जो हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो क्या हो गया, उसकी वजह से तो हॉस्टिलिटी हो रही है यहाँ पर, उसकी वजह से तो डिस्प्यूट है, उसकी वजह से तो ब्रुटैलिटी हो रही है। एंटोनिम यानी कंकॉर्ड हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, पीस हो जाएगा। यानी अगर हमने पीस कर लिया वहां पर, तो क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट ही खत्म हो जाएगा ना, एग्रीमेंट हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब अस्टाउंडिंग, एक वर्ड लिखा होगा इसमें, कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है इसमें। अस्टाउंडिंग भी इसको बोलते हैं, अमेजमेंट बोलते हैं, बिविल्डरमेंट भी बोलते हैं, डिसमे बोलते हैं, सरप्राइज हो गया, डिसबिलीफ हो गया, बैफल्ड हो जाना, चकरा जाना, स्टुपिफिकेशन भी इसको एक वर्ड बोलते हैं। कुल मिला के हैरान हो जाना। इसका इंडिफरेंस हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा। मतलब कामनेस और इंडिफरेंस पता कैसे मतलब हो रहा है इसका, इसको तो हम एक टर्म वैसे एपैथी भी बोल सकते हैं वैसे तो। और एपैथी वर्ड बहुत बार पूछा गया है, मतलब आप पर कोई असर नहीं हो रहा किसी भी चीज का, तो इस तरह की चीज को हम एक टर्म और बोल देते हैं, अलूफनेस। आप बोलोगे कि अलूफनेस वगैरह क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखो इंडिफरेंस का मतलब हो रहा है कि कोई उस पर असर नहीं पड़ा। मतलब एक बच्चा था, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं था और वो एकदम से टॉप कर जाता है क्लास को, तो एक तो होता है वो हैरान हो गया, ओ माय गॉड कैसे इसने टॉप कर लिया। एक होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब अलूफ है वो, उसको मतलब ही नहीं है किसी चीज से। ओडेसिटी वर्ड का मतलब होता है बोल्डनेस होता है इसमें, डेयर बोलते हैं, करेज बोलते हैं, वेलर। देखो वेलर की जो स्पेलिंग होती है अलग अलग होती है, हीरोइज्म बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं, और इंट्रेपेडिटी भी बोलते हैं। ये वो इंट्रेपेडिटी वर्ड जो है ना, ये एनडीए में पूछा गया वर्ड है, ठीक है। और वैसे तो ओडेसिटी भी एनडीए में पूछा गया था 2022 के सेकंड के एग्जाम में। एंटोनिम्स में अगर इसमें देखो, टिमोरिस हो जाएगा, टिमोरिस मतलब कवार्डिस हो जाता है ना, ये कवार्डिस टाइप का जो होता है, डरपोक टाइप का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये बहादुर हो गया, ये डरपोक हो गया। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना, उसको मिटिगेट करना। आपने मिटिगेट कहाँ पर सुना है, फ्लड मिटिगेशन, नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो उसमें मिटिगेशन होता है, तो वो मिटिगेट का मतलब किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करना होता है, उसको हम लेसन भी बोल देते हैं, लेस कर देना, dwindle करना, सबसाइड करना, डिमिनिश करना और डिक्रीज कर देना, किसी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना। यहाँ पर एक टर्म मैंने और लिखा नहीं, इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं, एलिविएट कर देना। अब एलिविएट का मतलब आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज होती है ना, पॉवर्टी एलिवेशन, वो पॉवर्टी एलिवेशन एलिवेशन पॉलिसी होती है, वो मतलब क्या कर रहा है, किसी भी चीज के इम्पैक्ट को थोड़ा कम करा है। मतलब हमारे देश में अगर पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उसको लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, या तो सस्ते में राशन देती है या फिर उनको फ्री में राशन दे देती है, जिसको आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सुना होगा, पीडीएस वगैरह। उसके बाद इसका जो एंटोनिम्स होगा ना, इसमें जो फर्स्ट वर्ड लिखा है वो इंक्रीज लिखा है, ठीक है। ये तो डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, एसेशन हो गया यहाँ पर, और ऑग्यूमेंटेशन वर्ड हो गया, एडिशन हो गया, है ना, किसी चीज के इम्पैक्ट को इंक्रीज कर देना। मर्की बहुत बार पूछा गया है, इसमें एक वर्ड होगा डेवियस, इसमें एक वर्ड है ये, इसमें एक वर्ड है, तीन वर्ड देखते हैं पहले। मर्की का मतलब डार्क होता है। देखो डार्क और डार्कनेस का मतलब क्या होता है, डार्कनेस टू टाइप्स का हो सकता है, इट कैन बी फिजिकल, एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी मेंटल। मैं बोलता हूँ कि मेरे माइंड में डार्कनेस हो गया, बिल्कुल अंधेरा छा गया, ये तो मेंटली है। लेकिन मैंने लाइट में, अगर रूम में लाइट है उसको बंद कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो भी डार्कनेस है, बट वो फिजिकल है। तो इसका मतलब डार्कनेस के टू मीनिंग हो सकते हैं। ग्लूमी भी इसको बोलते हैं हम, डेरी। और ग्लूमी और डेरी का मतलब पता क्या, ये मेंटल वाला है। डिसमल हो गया है, डबियस हो गया है, विच इज नॉट क्लियर, वेग हो गया है। देखो एक टर्म आता है वो, सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो का मतलब तो होता है जो चीज ट्रेंडिंग में, जो चीज फैशन में, इसको तो हम फैशन बोलेंगे, SION, ठीक है, आई है यहाँ पर। और ये वेग है, इसका मतलब एम्बिगुअस होता है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट क्लियर, मतलब विच हैज डबल मीनिंग या विच हैज मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, इसको हम एम्बिग्विटी बोलते हैं। और नेबुलस भी इसको बोल देते हैं हम, और अमोफोरस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी मर्की का मतलब हो गया डार्कनेस टाइप का, डार्कनेस फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी। एंटोनिम्स ब्राइट हो गया, क्लियर हो गया, इल्यूमिनेटेड हो गया, लुमिनस हो गया, शाइनिंग हो गया, स्पार्कलिंग हो गया, लूसिड हो गया। लूसिड का मतलब पता है क्या होता है, लूसिड को हम एक टर्म बोल देते हैं कुछ क्लियर टाइप का, लूसिड को हम कोहेरेंट भी बोलते हैं।
बहुत ही कोहेरेंट मैनर में। तो इसको अगर हम कोहेरेंट बोल रहे तो इसको हम लॉजिकल भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो चीज बिल्कुल ही लॉजिकल मैनर में हो रहा है उसको बोलते हैं हम लूसिड मैनर। आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जितने भी मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वर्ड है ये। रैम्पेंट का मतलब होता है कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अनकंट्रोलेबल हो गया पैंडेमिक और एंडेमिक हो गया। देखो दोनों में क्या होता है, पैन का मतलब होता है कि एरिया ज्यादा होगा, एंडेमिक का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में होगा। वो वाइड स्प्रेड भी बोलेंगे, परवेसिव बोलेंगे। परवेसिव आपको पता है ना, आपने सुना होगा कि गॉड इज एवरीवेयर, मतलब गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट बोल देते हैं। अनचेक्ड भी इसको बोल देते हैं हम, ठीक है। अनचेक्ड हो गया वो। इसको तो वैसे एक टर्म और बोल देते हैं, मशरूमिंग करना। कोई भी चीज फ्लॉरिश कर जाती है जब आउट ऑफ कंट्रोल होके तो करेगी। मैंने एक वर्ड और नहीं लिखा यहाँ पर, इसको हम अनटेम भी बोलते हैं। कोई भी चीज अनटेम हो जाती है। टेम तो पता है ना आपको, किसी चीज को कंट्रोल में करना। टेम वर्ड आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा। कहाँ पर, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसको हमने टेम किया था, है ना उसको। तो अनकंट्रोलेबल थे वो, उनको कंट्रोल में किया। सेगेसिटी का मतलब विजडम होता है, वर्ड ये एनडीए में पूछा गया है। प्रोफेंडिटी भी बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, डीप बोलेंगे और इनसाइट भी बोलेंगे। डीप इनसाइट बोलेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम ये। वैसे तो इसके लिए हम एक टर्म, जो डीप इनसाइट की बात करें तो इसको एक टर्म बोलते हैं हम ब्राउन स्टडी। कुछ कुछ मिलता जुलता है ये, है ना। इन अ डीप थॉट, जब कोई बहुत ही गहरी सोच में हो। इसका एंटोनिम क्या हो गया, डलनेस हो गया, स्टुपिडिटी हो गया, फॉली हो गया, सिलीनेस हो गया। ये तो बहुत ही सीरियस है, मतलब इंटेलिजेंस है इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 11th वर्ड है ये। देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, ये लिखा है परपेचुएट। इसका मतलब प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, प्रोट्रैक्ट हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा, कीप अलाइव, कंटिन्यू, इटरनलाइज हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा और कंजर्व हो जाएगा। कुल मिला के परपेचुएट का मतलब होता है, इसको एक टर्म और बोल देते हैं हम, पेरिनियल। जो चीज हमेशा चलती रहेगी, इटरनल जो रहेगी। इटरनलाइज कहीं पर एक वर्ड लिखा था, ये इटरनल होता है ये, है ना। अगर आप इसको बोलना चाहते हो तो कुछ कुछ आप इसको इमॉर्टल भी बोल सकते हो, समझने के लिए। अगर इमॉर्टल बोल रहे हो इसको, तो फिर आपको एक वर्ड इसमें यूज करना पड़ेगा, इम्पेरिशेबल। जो चीज खत्म नहीं होती है, इम्पेरिशेबल, ठीक है जी। तो यानी इस तरह की चीज को बोलते हैं जो हमेशा चलती रहे। उसके बाद आता है, इसका उल्टा होता है वैसे, इफिमेरल लिखा है मैंने यहाँ पे, नहीं लिखा है। एक्सटिंग्विश हो जाना, पुट आउट करना, बात एक ही है, दोनों का मतलब एनिहिलेट कर देना। देखो एक्सपंज, एनिहिलेट दोनों, और ओब्लिटरेट, ये तीन का मतलब, तो तीनों का मतलब लगभग लगभग रिमूव होता है, किसी भी चीज को रिमूव कर देना। इन तीनों का मतलब कुछ ऐसे हो रहा है। एनिहिलेट का जो मतलब होता है ना, वो डिस्ट्रॉय भी होता है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, क्रश कर देना, रेडिकेट कर देना। ये एक्स टाइपरेट लिखा है ये। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, बहुत ही जुडिशियस। अभी थोड़ी देर पहले बात तो हो रही थी यहाँ पर, जुडिशियस लिखा है मैंने, प्रूडेंट लिखा है, थ्रिफ्टी लिखा है, इकोनॉमिकल लिखा है। दो बार इकोनॉमिकल वर्ड यूज हो गया, गलती। स्पेयरिंग हो गया, स्क्रिम्पिंग हो गया, पेनी वाइज हो गया। देखो पेनी वाइज बोलते हैं इसको, और टाइट फिस्टेड भी बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड भी इसको बोलते हैं वैसे तो। टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, है ना, मक्खी चूस टाइप का। एंटोनिम वेस्टफुल हो गया, स्पेंथ्रिफ्ट हो गया, प्रोफिलिगेट हो गया, प्रोडीगल हो गया है, इम्प्रूडेंट हो गया है, ठीक है। इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट करना, किसी चीज का एक्स्ट्रा खर्चा करना। तो फ्रूगल मतलब जो कंजूस होता है, यानी कंजूस नहीं, कंजूस को तो माइजर बोलते हैं, माइजर को हम निगाड़ बोलते हैं, निगाड़ को हम पर्सिमोनियस बोलते हैं। कंजूस का मतलब यहाँ पर है जो पैसे कम खर्च करता है, बचा के करता है। इंड्योरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, टोलरेट करना। टोलरेट लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। इसका मतलब लिखा तो है टोलरेंस, ठीक है, टोलरेंस होगा ये। इसको लिनेंसी बोलते हैं, फोर्टिट्यूड भी बोलते हैं हम, प्रिजिवरेंस बोल रहे हैं इसको हम, और इसको हम बोलते हैं स्टोइसिज्म। देखो स्टोइक पता क्या होता है आपने, स्टोइक यहाँ पे लिख देते हैं, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हर चीज को बर्दाश्त कर लेता है। मतलब आप कुछ कुछ इसको अगर बोलना चाहोगे ना, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टेबल जो बंदा होता है ना, तो उसको हम स्टोइक बोल देते हैं, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में जी लेता है, अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। वो मतलब बोलते हैं ना, हम इसको एक टर्म और बोल देते हैं वैसे तो, इक्वेनिमिटी। इसको हम इक्विनिमिटी भी बोलते हैं। इक्विनिमिटी का मतलब पता क्या होता है, इक्विनिमिटी, इसका मतलब इक्वल होना हर कंडीशन। मतलब आपने देखा होगा ना, जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं वो कैसे होते हैं, एक टाइप के कपड़े में रहते हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो उनमें क्या आ गया, स्टोइसिज्म आ गया। आपने बुद्धिज्म पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, तो डेफिनेटली इसके बारे में जरूर सुना होगा। सिसेशन हो गया, सिसेशन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को स्टॉप कर देना, अभियंस हो गया, या इसको हम क्वेंसेंस भी बोल रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट हो। डेटिशियन बिहेवियर में एक टर्म बहुत ही आएगा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, एक बोलते हैं रिजर्व। जो किससे ज्यादा बातचीत नहीं करता है, रिजर्व रहता है, ठीक है। मॉडेस्ट होता है ये, पीसफुल भी बोलते हैं इसको हम। इसको डिफिडेंट बोलते हैं, है ना। डिफिडेंट वर्ड एनडीए में पूछा गया हुआ है।
फ्रैंक हो गया कैंडिड, आउटस्पोकन, और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉकेटिव बोलते हैं, जो ज्यादा बात करता है। तो इसको अगर हमने इंट्रोवर्ट बोला तो यहाँ पर हम एक वर्ड और लिख सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट। तो इसको हम एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी। गेरलस बिहेवियर होता है, टॉकेटिव होता है, बिल्कुल इसी की तरह हो गया ये। लैकोसिस हो गया, इसमें हम चैटिंग बोले, गॉसिप बोले, वर्बोज बोल रहे हैं, है ना, जो ज्यादा बातचीत करता रहता है, ज्यादा बात करता है, उसको वर्बोज बोलते हैं। लेकोनिक का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना। लेकोनिक का मतलब होता है जब आप टू द पॉइंट बात करते हो, ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, तो इसको टेसिटर्न भी बोल देते हैं। टेसिटर्न को हम एक टर्म और बोल सकते हैं यहाँ पे, रेटिसेंट और रिजर्व बोलते हैं, साइलेंट बोलते हैं, क्वाइट बोलते हैं, शिपिश भी बोलते हैं, शाई भी बोलते हैं। शिपिश और शाई का मतलब वही हो गया ना, जो ज्यादा शर्माता है, किसी से घुलता मिलता नहीं। कियोस का मतलब मेहेम होगा, मतलब कियोस हो गया यहाँ पे, टर्मोइल हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, कोमोशन वर्ड एनडी में पूछा गया वर्ड है। इसको बेडलम भी बोलते हैं, इसको हम कंफ्यूजन बोलते हैं, बेडलम है ये, है ना। डिस एरे भी बोलते हैं इसको, एनार्की बोलते हैं, डिस एरे वर्ड भी पूछा गया वर्ड है, एनार्की बोलते हैं। पेंडेमोनियम सीरियस में पूछा गया वर्ड है। एंट्रोपी भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जो लोग बीकॉम कर रहे होंगे उनके पास जरूर आया होगा बिजनेस स्टडी में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एंट्रोपी। मैस बोलते हैं इसको, मॉडल बोलते हैं, मेज बोलते हैं, लेबरिंथ बोलते हैं। देखो लेबरिंथ का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, एक जाल बन जाता है, एक क्रिस क्रॉस बन जाता है, उसको बोलते हैं लेबरिंथ। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। आ रही है तो लाइक जरूर कर सकते हो आप। एंटोनिम्स होता है ऑर्डरली, जो ऑर्डरली होगा, तो यानी जो चीज सीक्वेंस में होगा। तो इसका मतलब कि ऑर्डरली का मतलब क्या हो गया, ये मैंने लिख दिया रैंडम। जो चीज एक तो रैंडम होती है, रैंडम का अपोजिट क्या हो जाएगा, जब कोई चीज ऑर्डरली होती है। पीस और ट्रैंक्विलिटी इसको बोलते हैं। अगर हम पीस और ट्रैंक्विलिटी बोल रहे हैं तो कुछ कुछ इसको हम सीरेन भी बोल सकते हैं ना, सीरेन ब्यूटी, बिल्कुल काम, क्वाइट, स्टिल जिसको बोलते हैं। चैरिश मतलब किसी चीज के लिए अडोन करना, अडोन का मतलब किसी चीज को लाड प्यार करना होता है। अड्यूलेट होता है, इसको कैनोनाइज होता है। फोस्टर, देखो फोस्टर का मतलब पता क्या होता है एक्चुअली, आपने फोस्टर चाइल्ड और फोस्टर फादर सुना होगा, जो किसी का रियल फादर नहीं है, आप इसको कुछ अडॉप्टेड चाइल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, स्टेप फादर भी बोल सकते हो। तो ये फोस्टर करना, किसी चीज को पालना टाइप का होता है एक्चुअली, एम्ब्रेस करना, उसको एंशाइन करना, होल्ड डेयर बोलते हैं ना। इट वाज माय चेरिश डिजायर टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस, इट मींस कि आप उसको पाल रही थी, संजो रही थी, बोलते हैं ना सपने संजोए। एंटोनिम्स में इसमें डिस्पाइज हो जाएगा। डिस्पाइज का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है हेट्रेट करना, किससे, नफरत, हेट्रेट होता है। ठीक है। डिस्टेट, डिटेस्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, अबोर हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा, डिस्पैरेज हो जाएगा। डिस्पैरेज और एनडीए में पूछा गया, तो अबोनेबल कई बार पूछा गया एनडीए में। और इसको हम डेप्रिकेट भी बोल रहे हैं। डेप्रिशिएट नहीं है वो जो आप डेप्रिशिएशन उसमें लगाते हो इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो नहीं है ये। या वो जो कॉमर्स में पढ़ते हैं हम, डेप्रिशिएशन टू टाइप्स का पढ़ते हैं ना, एसएलआर और यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। पॉम्पस ग्रैंडियोस बोलते हैं इसको। इसमें एक वर्ड आएगा, कहाँ पर है, नहीं लिखा, ये सीडीएस में पूछा गया था एक्चुअल में। तो इसका प्रिटेंशियस हो जाएगा, इंपेरियस हो जाएगा। देखो इंपेरियस है ये, एक इंपेरेटिव होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। इंपेरेटिव का मतलब कोई चीज कंपलसरी, जिसको इनइविटेबल भी बोलते हैं। ये ये सेंटेंशियस होता है। और ये सुपरसिलियस होगा, इसको वैन ग्लोरियस भी बोलते हैं। वैन ग्लोरियस मतलब वही दिखावा करना, वैन ग्लोरियस। एंटोनिम्स में इसमें अनप्रिटेंशियस हो गया, दिखावा नहीं कर रहा, ये मीक है ना, जो शो ऑफ नहीं करता है। एक तो शो ऑफ करता है, वही है ये पोम्पस वाला। पोम्प एंड शो आपको पता ही है, किसी की शादी होती तो बहुत दिखावा करते हैं ना, पोम्प एंड शो कर रहे हैं। रेप्रीमांड वर्ड का मतलब होता है अडोमिने, एडमोनिश करना। एनडीए में कई बार पूछा गया, या तो ये डायरेक्टली पूछा गया या ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब एक्सकोरेशन भी बोलते हैं, रिब्यूक, चाइल्ड, स्कॉल्ड, रिप्रोच और लैम्बास्टिंग बोलते हैं। अगर मैं लैम्बास्टिंग को बोलूंगा, थोड़ा इसका अच्छा सा सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि लैम्बास्टिंग का जो एक्चुअल मतलब होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना होता है एक्चुअल में। तो लैम्बास्टिंग का मतलब क्रिटिसाइज करना। प्रेज हो गया, इसमें एक्लेमिनेशन हो गया, इलोजी हो गया। देखो इलोजी पता क्या होता है, आपने एक टर्म सुना होगा, कौन सा, आ, किसी की प्रेज में जब हम कोई कविताएं लिखते हैं ना, तो उसको हम, एक तो सोनेट होता है, तो 49 पोएम्स होती है। एक किसी की तारीफ में, हाँ, एलेजी। एलेजी किसी की डेथ पे लिखा जाता है एक्चुअल में। किसी की डेथ पे जब पोएम लिखी जाती है, उसको एलेजी बोलते हैं। इसको डेथ पोएम भी बोल सकते हो आप। लेकिन किसी के सेलिब्रेशन में, खुशी में, आपने देखा होगा ना, अकबर के 9 रत्न थे, राजा महाराजा जो होते थे ना, अपने साथ पोइट रखा करते थे, ताकि वो उनके बारे में लिखे बढ़ा चढ़ाकर, उसी को बोलते हैं। कमेंडेशन भी बोलते हैं इसको, साइटेशन बोलते हैं, और पेनेगेरिक बोलते हैं, अपोलोज भी बोल देते हैं। किसी की तारीफ करना, कमेंडेशन, कमेंडेबल, प्रेज वर्दी वगैरह इंडिया में कई बार पूछा गया है। यूटोपिया एक ऐसी सोसाइटी होती है वेयर देयर इज नो क्राइम, नो करप्शन। बिल्कुल रामराज हम बोल सकते हैं, जो महात्मा गांधी ने बोला था कि हमें रामराज चाहिए, बिल्कुल जहाँ कोई करप्शन नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं। सबलाइम होगा, ऐसी दुनिया तो बनेगी नहीं। अनवर्ल्डली हो जाएगा, इडिलिक हो जाएगा, हेवनली हो जाएगा, नॉन मेटलिस्टिक, किसी को घोड़ा गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो बस खुश है, वो संतोष है उसके लाइफ में। आइडियलिस्टिक हो जाएगा। और कुजोटिक, देखो कुजोटिक का मतलब थोड़ा सा, इसको कुजोटिक दिखा है, कुजोटिक का मतलब थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का होता है, एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई क्राइम करप्शन ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
प्रेगमेटिकल हो जाएगा, प्रेगमेटिकल है ये, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। प्रेगमेटिकल का ही मतलब तो प्रैक्टिकल होता है ना। प्रेगमेटिक अगर जो इंडियन ही कह रहा हूँ मैं, इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ते हैं तो उनके पास लिटरेरी थ्योरी आती है, तो वहां पर वो 4 प्रकार की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक प्रैग्मेटिकल थ्योरी भी वो पढ़ा जाता है, BF MF सेकंड ईयर। स्लगिश बिहेवियर, स्लैक होता है किसी का बिल्कुल लेथार्जिक, लिखा है एक वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, होता है। इसको हम स्लो बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, स्टेगनेंट। देखो स्टेगनेंट तो एक्चुअल में कोई भी चीज जो एक जगह स्टॉप हो गया, आपने स्टेगनेंट वाटर देखा होगा, या आपने देखा होगा हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो डेवलपमेंट है वो क्या हो गया है, स्टेगनेंट हो गया। स्टेगनेंट का मतलब जो एक जगह पे चीजें रुक जाती है। पैसिव भी बोलते हैं इसको, एक्टिव का उल्टा पैसिव हो जाएगा। लैगिंग हो जाएगा जो पीछे, लैगिंग और लेगार्ड का मतलब लगभग एक जैसा, पीछे हो गया हो। और इसको हम डायलेटरी भी बोल रहे हैं। डायलेटरी वर्ड एनडी में पूछा गया वर्ड है, ऑप्शन में था, डायरेक्ट नहीं था। ब्रिस्क का मतलब आपने मेरे हिसाब से ब्रिस्क आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, जब कोई भी चीज जलती है ना तो वो एक पॉपअप साउंड करके वो जलता है, तो उसको बोलते हैं। एनर्जेटिक भी इसको बोल रहे हैं, लाइवली बोल रहे हैं, एनिमेटेड बोल रहे हैं, जॉन्टी बोल रहे हैं, जॉन्टी रोड्स वाला है ना। जॉन्टी का मतलब लाइवली होता है, लाइवली वर्ड। और ये स्प्रिटेड भी बोल रहे हैं, बोलते हैं ना जो किसी चीज को सीखना चाहते हैं, लाइवली है वो, एक्टिव है वो। इनॉर्मस का मतलब होता है कोलोसल। ह्यूज, ट्रेमेंडस, मैसिव, मेमो, वॉपिंग और गाइजेंटिक और मोनस्ट्रस भी इसको बोलते हैं हम। मोनोमेंटल बोलते हैं, वास्ट बोलते हैं। कुल मिला के नॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। उल्टा क्या हो गया इसमें, टाइनी हो गया, छोटा सा, माइन्यूट, पनी, प्यूनी। और डिमिनिटिव होता है ये। डिमिनिटिव का मतलब होता है ना, एक्चुअल में डिमिनिटिव को कुछ कुछ अगर मैं डबियस की तरह बोलूंगा ना तो चल जाएगा काम, क्योंकि डिमिनिटिव का मतलब होता है कि विच इज नॉट क्लियर, मतलब एग्जैक्टली नहीं है वो उसका। स्मॉल भी इसको बोलते हैं, लिटिल बोलते हैं, मिनिएचर बोल देते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप तो आपको पता ही है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपको पता है। आगे चलते हैं। अबेंडेंस का मतलब देखो, एक तो होता है अबेंडेंट, वो तो लीव करना होगा, बाद में आएगा। ये अबेंडेंस है, बहुत ज्यादा। प्लेंटी बोलते, प्लिथोरा बोलते, प्लेंटीट्यूड, बाउंटी, एम्पल, माइरिएट। देखो माइरिएट का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे डिफरेंट कलर्स होते हैं किसी चीज के। प्रोफ्यूजन पता कहाँ पर सुना आपने, जब ब्लड, अगर हमारे जो ब्लड है उसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स है। अगर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, उसका काम होता है जो ब्लड होता है ना उसमें क्लॉटिंग करना। अगर ब्लड कहीं पर फ्लो हो रहा है ना तो उसको क्लॉटिंग करना, नहीं हो रहा है क्लॉटिंग तो प्रोफ्यूजन ऑफ ब्लड लॉस उसको बोला जाता है। कोपियस भी बोलते हैं ज्यादा को, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, एक्सेसिव बोलते हैं। सरप्लस तो पता है ना आपको, एक्स्ट्रा बोलते हैं। स्कैरसिटी, हाँ स्कैरसिटी हो गया, पॉसिटी हो गया, इनएडेक्वेसी हो गया, ये एडेक्वेट भी यहाँ पर वर्ड आ जाएगा। मिनिमल हो गया, स्कैंटे हो गया, स्कैंटी बोलते हैं, मीगर बोलते हैं, स्पार्स बोलते हैं, या लैकिंग बोलते हैं। स्पार्स का मतलब होता है, स्पार्स का उल्टा होता है डेंस। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। जैसे अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूंगा तो हमारा जो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना पूरा, ब्रह्मपुत्र से लेकर जो पूरा इंडस तक है, ये पूरा पॉपुलेटेड एरिया है। इसको हम स्पार्स, नॉट स्पार्सली, इसको हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, जो हिली रीजन है, वो कैसे है, वो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है। मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, मैं जल्दी में इसलिए बोल रहा हूँ शायद कि मैं वीडियो को चाहता हूँ कि 20-22 मिनट में खत्म हो जाए। अदरवाइज मेरा मन है कि मैं इसको 1 घंटे तक, 25-30 जितने भी होंगे इनको 1 घंटे तक कराता रहूँ आराम से, पूरा एक्सप्लेन करके, पूरा आपको कनेक्ट करके, चीजों को समझा के। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा। बिना बिना वर्ड आपको जहां पर दिख जाए, मेरी बात ध्यान सुना, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस बनाएगा। इसका मेल जो वहां पर जब जहां पे दिख गया वो नेगेटिव सेंस बनाएगा। तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस। ग्रेसियस भी बोलते हैं, काइंड हार्टेड बोलते हैं, कंपैशनेट, जेनरस, काइंडनेस तो बोलते हैं, सिंपैथेटिक भी बोलते हैं, जो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होता है। मेलेवोलेंट, क्रूअल और विरुलेंट। ये विरुलेंट इसका मतलब कुछ क्रूअल टाइप का हो जाता है। अगर हम क्रूअल की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे हम वर्ड और भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर एक वर्ड और स्टर्न भी यूज कर सकते हैं, फिर वो अलग से एक सेंस बन जाएगा जहाँ फेरोसियस वगैरह वर्ड आए। पेंशन का मतलब लाइकिंग होता है, फॉरनेस होता है, लव, इंक्लाइनेशन, प्रोक्लिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं, प्रेफरेंस बोलते हैं, सॉफ्ट स्पॉट बोल देते हैं, ये भी आपने सुना होगा मॉडर्न इंग्लिश में। तो इसका मतलब हो रहा है कि मेरा लाइकिंग किस तरफ है, मेरा इंक्लाइनेशन किस तरफ ज्यादा है। मतलब मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, या मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, तो ये मेरा इंक्लाइनेशन है, ये मेरा पेंशेंट होता है। एंटोनिम डिस्टेस्ट हो गया, आपको टेस्ट नहीं आ रहा उसमें, डिसलाइक हो गया, एवर्सन, हेट्रेट होता है, एपेथी होता है, इंडिफरेंट हो जाना। और डिसइंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन वर्ड का अपोजिट हो गया डिसइंक्लाइनेशन। तो इसमें, हाँ इसमें हमने 25 किए थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है। एक बात मेरी वापस ध्यान से सुन लो, इसमें जितने भी मैंने PDF वगैरह बना रखे हैं, पहली बात तो ये खुद के सेल्फ रिसर्च के थ्रू बनाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि ये PYQs को भी मैंने इंक्लूड किया है इसमें। अब PYQs का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनडीओ सीडीएस के PYQs को ही मैंने इंक्लूड किया होगा। मैंने PYQs में CGL के, SSC CGL के PYQs किए हैं, FCAT के किए हैं, या जो भी डिफेंस रिलेटेड होते हैं, या बैंकिंग, रेलवे वगैरह जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना,
वहां के पीआईक्यूज को भी एक बार कंसल्ट किया है, देखा गया है कि कौन से वर्ड हैं जो सर्कुलेशन में हैं, जो बार बार आ रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, कभी सिनोनिम कभी एंटोनिम। ठीक है, तो ये हमने कुछ सीरीज की थी। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए चैनल को आगे के अपडेट्स के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।